So, hello everyone, this is Ayushi Khaitan and welcome to the Ayushi Talks. Today I'm super duper excited because हमारे साथ है हमारी बंगाली इंडस्ट्री की the beautiful रानी, the one and only the Madhurima Chakravarti. To welcome to the Ayushi Talks. Thank you so I'm much. today very excited because आज मैं आपके साथ हूँ. I'm very happy कि आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए हो. So कैसा लग रहा है Ayushi Talks में आके? Thank you so much Ayushi. Your family, आपको खुद को भी पता है कि आप बहुत अच्छी दोस्त है, आप फैमिली हो. बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपके पॉडकास्ट में मैं पहली बार आई हूँ. Okay, so nice. तो मैं first question is that कि कैसा मतलब when you started your acting career and Well, Ayushi, I have been doing this for the last 8-9 years now. I'm into serials. I work in serials. तो अभी टचवुड बहुत अच्छा जा रहा है. Okay, तो कब ऐसे दिमाग में आया कि मुझे एक्ट्रेस बनना है? From बचपन से कि या suddenly like No. Since I was in my mother's womb, I guess. So yeah. Oh my God, मतलब बचपन से कैमरा, you love camera. Yeah. और कैमरा loves you. Always been my dream, like yeah. Okay, all right. तो like ऐसा कौन सा टाइम था कि you got the biggest break from the like Bengali industries? Biggest break ऐसे मैं कुछ Like नहीं you're बता one of the सकती. favorite serial that is very famous. One of my favorite serials is Budhua. That means bride. Okay. आपको मैंने बहुत बार बोला है और बहुत बार गलत बोला है. थोड़ा सा मैं नॉन बंगाली हूँ, थोड़ा सा मारवाड़ी है, बंगाली আমার কিছু কিছু গলতি হয়ে যায় সেটাই আমি ম্যাম आपका बोले ভালো मिष्टी. I try to speak in Bengali but मेरे जो बंगाली फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं आयशी तुम चुप करो, কিছু না বললেই ভালো হবে. नहीं, आप एकदम बंगाली की तरह दिखती भी हो वैसे वैसे आप बहुत लाइक जो बंगाली लड़कियां होती है ना बहुत ज्यादा चोपी बबली. You're just one of them. तो हाँ मुझे पता है कि ऑडियंस भी रिलेट कर पाएगी इस बात को. ओके मेरे को लाइक व्हेन वी वर स्टार्टिंग मतलब पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मुझे ऐसे एक बार भी नहीं लगा कि मैम इज अ एक्ट्रेस एंड वी आर डूइंग शी इज सो फ्रेंडली एंड आई एम सो कंफर्टेबल विद हर योर फैमिली. सो इट इज अ वेरी नाइस टू लाइक टॉकिंग विद योर पॉडकास्ट में बड़ा मजा आ रहा है मुझे. तो लाइक मेरा इम्पोर्टेंट लाइक क्वेश्चन ये है कि आपका जितने भी सीरियल्स आपने अभी तक किए हैं कि आपको मतलब ऐसा कौन सा कैरेक्टर लगता है कि उसके साथ यू कैन कनेक्ट की मेरा जैसा लाइक लाइफस्टाइल और पता नहीं क्यों कोइंसिडेंटली जिस सीरियल्स में मैंने काम किया ना उनमें ज्यादा से ज्यादा मेरा कैरेक्टर ज्यादा सीरियल्स में ऐसे ही रहा है कि मैं ना भाग रही हूँ लाइक मैं अपने हीरो के पीछे ही भाग रही हूँ. तो मैं वैसी एकदम नहीं हूँ. पीपल अराउंड मी दे नो मी हाउ आई एम इन लाइक रियल लाइफ. तो वो मुझे एक इशू है कि पता नहीं क्यों मुझे ही क्यों ऐसे कैरेक्टर्स दिया जाता है जहाँ पे ना मैं बस अपने पति के पीछे भाग रही हूँ, किसी और के पति के पीछे भाग रही हूँ, बॉयफ्रेंड के पीछे भाग रही हूँ, who doesn't love me back. तो I just love them so blindly. तो ऐसे कैरेक्टर मुझे पता नहीं कैसे मिलते हैं और क्यों मिलते हैं इतने सारे सीरियल्स में. So nice. तो मतलब लाइक ऐसा रियल लाइफ भी कुछ हीरो है आपका कि आपको ओके सो ऐसा पूछना नहीं चाहिए बट आप कुछ तो पूछ रहे हो. मैम इज अंडरस्टैंडिंग माय फीलिंग. मेरा जो प्यार है वो इस मुल्क से बाहर है. And that is Bilal Abbas. Everybody knows that. Oh my God. I love him like anything. So क्या उनकी ऐसी एक चीज है मतलब you are like fan और मेरी जिंदगी हेतु I think बहुत लोगों ने देखा है. It's a very famous Pakistani drama. So that's why you are wearing like Pakistani attire today, right? मुझे seriously dedicating to Bilal. Oh man, he always stays in my heart. So मतलब उनका सबसे favorite चीज आपको क्या लगता है कि which action या कुछ dialogue favorite? I really don't feel that I'm in completely love with him. It's just that it's his looks. Okay. जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. And apart from that, the character he had played in the show, वो बहुत ज्यादा attractive है. Like कोई किसी के प्यार के लिए कितना प्यार में गिर के ऐसा कैसे कर सकता है? Nobody does this thing. तो you are ready to marry अगर वो आपको ऑफर करे? उनको ऑफर करने की भी जरूरत नहीं है. I'm just dying to get married to Bilal. So yeah, it's an open offer. Yeah. Open offer.
ऑफर। तो Yeah. देखिए बिलाल जी, अगर आप कहीं भी देख रहे हो हमारे Please. पॉडकास्ट, तो मैम इज गिविंग यू, जनरली बॉयज लोग ऑफर देते हैं, तो मैम इज सो ब्यूटीफुल, शी इज गिविंग यू द ऑफर कि भाई शी इज रेडी टू मैरी, और मैं आपका जो इवेंट वेडिंग होगा, आई एम गोइंग टू होस्ट दैट। तो देखो यहाँ पे दो हमारा एक इवेंट है वो कंफर्म हो गया है। बट हमारे बिलाल जी के ऊपर सब डिपेंड करता है, तो हाँ जी, प्लीज क्योंकि रिवर्ट। उनका भी एक बहुत बड़ा एक हाँ। फीमेल लाइक हम्म। फैंडम कुछ है, तो Okay. तो आई एम जस्ट वन ऑफ देम आई गेस। तो इन रियल लाइफ ही इज मैरिड और नॉट? नो नो नो, ही इज नॉट। Oh my God, बिलाल जी। मर्दों पे लाइन नहीं मारती ना। इतने बुरे भी दिन नहीं आए। अपने अपने दिलों को थाम कर भी बैठ जाइए। आई एम गिविंग द ओपन ऑफर, ओपन रिक्वेस्ट टू बिलाल जी, आप जहां भी अगर सुन रहे हो, नहीं तो नहीं, वो पाकिस्तान please, में है और मेरा दिल भी पाकिस्तान में है। तो उनको यहाँ बुलाना है कि पाकिस्तान जाना नहीं है? नहीं, उनको यहाँ बुलाना है, पाकिस्तान क्यों जाए भाई? आगे से बारात लेके आएगा। हाँ, बारात लेके आएगा और घर जमाई बन के रह जाएगा, ऐसा तो नहीं है। बिलाल जी, अगर आप ये सुन रहे हो तो मुझे माफ करिएगा, बट घर जमाई इज नॉट बैड, राइट? नहीं नहीं, क्यों, इतना अच्छा प्यार करने वाली है, मेरे घर पे सब है, सब प्यार करेंगे बहुत ज्यादा। और हाँ, सभी हम लोग पूरा इंडियंस उनको हाँ, प्यार करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम सुबह उठ के वाहिगुरु जी का नाम लेंगे, वो नमाज पढ़ेगा, क्या हो गया? क्या तकलीफ है ना? तो बिल्कुल हम लोग पूरी तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, है ना? आप मेरा प्लानिंग प्लॉटिंग समझ रहे हो? मैं दिन भर इसके बारे में सोचती रहती हूँ कि साथ में नमाज बिलाल जी, पढ़ें। बिफोर शी इज गोइंग टू बी मैड फॉर यू, आप जहां भी हैं इनकी रिक्वेस्ट सुनिए और प्लीज कनेक्ट अस। देखो मैम, अगर आपका काम बनता है तो मेरा बड़ा सा गिफ्ट बिल्कुल लगना। बिल्कुल, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। देखो मैम ने ये बहुत बड़ा लाइन बोला, जो चाहिए वो मिलेगा। तो अभी से मैं सोचना शुरू कर देती हूँ मुझे क्या क्या चाहिए आपसे। चांद वांद मत मांगो प्लीज। नहीं, चांद आपको बिलाल जी को देना होगा। वो ही मेरे लिए चांद है। एग्जैक्टली। तो चलिए, ये तो हमारी हो गई मजेदार बातें, बट एक और चीज जो मेरे को हमेशा हम पूछना चाहते हैं एक्ट्रेसेस से। मुझे डर लग रहा है। नहीं, डरने का कुछ नहीं है, बिकॉज एकदम नॉर्मल है। Yeah. क्योंकि व्हेन एनी गर्ल, वो 16 साल की हो, 18 साल की हो, इन दिस इंडस्ट्री, द फिल्म इंडस्ट्रीज, व्हेन दे आस्क टू देयर पेरेंट्स कि हमको एक्टिंग लाइन में जाना है, तो पेरेंट्स सेड हमेशा नो। सो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? See, I think I would not say that's just a myth. Casting couch. I think you're talking about casting couch, right? This is something I have never, seen or experienced. तो myth, पूरा myth है, अभी तक तो लगता था मुझे myth है, but when I'm into it, like into this profession, तो मैंने खुद experience कुछ नहीं किया, but हाँ, I have seen a lot of people say a lot of things about it. तो जो एक्सपीरियंस, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, आई एम रियली फीलिंग वेरी वेरी बैड फॉर देम। आई एम लिटरली फीलिंग पिटी फॉर देम, बट जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, जस्ट लाइक मी, आई थिंक हमें कोई हक नहीं बनता इसके बारे में कुछ भी बात करूं, क्योंकि मैं 8-9 साल से काम कर रही हूँ, एंड टचवुड गॉड हैज बीन वेरी वेरी काइंड कि मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है, बट बहुत लड़की, मतलब बहुत कोलीग्स है जो ऐसे बातें करती है, एंड आई एम श्योर ये ऐसी एक डेलिकेट चीज है, एक डेलिकेट टॉपिक है, जिसपे कोई भी गलत नहीं बोल पाएगी, कोई भी झूठ नहीं बोल पाएगी। तो हाँ, तो व्हाट समथिंग यू शुड ये होना नहीं चाहिए, किसी के साथ भी ये होना नहीं चाहिए। We are here to sell our talent, not our bodies. Exactly. Yeah. But the thing is, what the parents generally ये सोचते रहते कि उनको भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए. So what message you wanted to give to the parents if they are having, मतलब कि उनका सपना है बच्चों का कि हमको फिल्म इंडस्ट्री में आगे जाना है, एक्टिंग लाइन में जाना है, but the parents said no. So उन पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? Ask your son to behave. आप अपनी लड़की को बाहर निकलने के लिए मतलब डरा रहे हो, या फिर ये काम मत करो, वो काम मत करो. Instead of doing all this shit, I think you should ask your son to behave properly. Right. आपको equally educate करना है, son and daughters दोनों को, right? Very true. But you have not experienced, that is a very good thing. But मैंने जो भी सुना है, I'm sorry, I'm cutting you off for a while. It's like, जो मुझे लगता है, according to me, it all depends how you treat people, how you want to be treated at the very same time. क्योंकि मैं बहुत प्राइड के साथ बोल रही हूँ, मैं 8-9 साल से काम कर रही हूँ, and I'm I have always been very very vocal about it. It's like people will treat you the way you want to be treated.
मम्मी कहती थी मेरी कि जब तक आप किसी को परमिशन नहीं देते हो, आप वो यू आर नॉट अलाउइंग एनीवन, yes, नो वन कैन वो टच यू। अलाउंस या तो जब तक आप राजी नहीं हो, टच तो बहुत बड़ी बात आपने कही है, टच तो बहुत बड़ी बात। मुझे नहीं लगता कि आप मतलब द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड, नो, वो अगर अच्छे से आप वो मैसेज कन्वे कर पाओ अब बाहर की दुनिया में, आपके सामने वाला जो भी है ना, आई रियली डोंट थिंक कि वो आपके बारे में कुछ गंदा सोच भी सकता है। एग्जैक्टली, आपका एटीट्यूड शुड बी दैट वे। एग्जैक्टली, मतलब करेक्ट आंसर आई मस्ट से कि आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है, आपको करना क्या है एंड हाउ यू वांट टू बी ट्रीटेड। क्योंकि वो आप अलाउ कर रहे हो। हम हमेशा बोलते हैं कि अभी जो इतना रेप बढ़ गया है, ये हो गया, हम हमेशा बोलते हैं कि कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि ऐसा हो, बट आगे से ऐसा होता है। सो मैम, एज पर आवर डिस्कशन फॉर द बंगाली इंडस्ट्रीज ऐसा कुछ नहीं है, बट एट द सेम टाइम इफ आई आस्क फॉर द बॉलीवुड इंडस्ट्रीज, लाइक बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लोगों को ऐसा लाइक दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज एट समवेयर, लाइक स्पेशली हमारी एक्ट्रेसेस को। सो व्हाट यू वांट टू कमेंट ऑन दैट कि क्या होता है एग्जैक्टली फॉर द एक्ट्रेसेस? बॉलीवुड में मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने काम नहीं किया है, बट हाँ, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स जो बॉलीवुड में मॉडलिंग करते हैं, लाइक बॉलीवुड इंडस्ट्री से है। उनके पास बहुत सारी गॉसिप्स है जो कि मुझे भी पता, मैंने कुछ कुछ सुना है जहाँ टॉलीवुड में, बॉलीवुड में, लाइक मैंने शुरू में ही जैसे बोला कि ये कंप्लीटली मिथ तो नहीं है, क्योंकि आज से अगर 1 साल पहले की पॉडकास्ट या इंटरव्यूज आप मेरा देखोगे, मैंने कंप्लीटली इसको मिथ बोला है कि ऐसा कुछ नहीं। जब तक आप में अगर गलत तरीके से बताऊंगी ना, ऐसे लाइक नंगा सच जो होता है ना, नेकेड ट्रूथ अगर मैं बोलूंगी कि जब तक आप अपने मर्जी से कपड़े ना उतारना चाहो, तब तक कोई आपको हाथ नहीं लगाएगा। ये इतना ही सेफ इंडस्ट्री है। बट अभी तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला है कि हैव लाइक यू नो फ्यू फ्रेंड्स जो बॉलीवुड में काम करती है एंड टॉलीवुड में भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है, तो बहुत ज्यादा लाइक बुरा लगता है ये सुन के। बट हाँ, मैं एक जवाब आपको बिल्कुल दे सकती हूँ कि ये चीज तो है, लाइक दिस इज लाइक दैट इज देयर, लाइक बड़ी लाइक बॉलीवुड डेफिनेटली नॉट अ कंप्लीटली यू नो कंप्लीट मिथ। लेकिन हमको भी न्यूज में लाइक कहीं भी सुनने को मिलता है, लाइक बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस, जैसे कि हमको सुना, मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहती, उन लोगों ने बोलते हैं कि डायरेक्टर्स के साथ या फिर प्रोड्यूसर्स के साथ में या किसी के साथ में यू हैव टू समवेयर एट सम पॉइंट कॉम्प्रोमाइज, देन ओनली यू विल बी लाइक आप उस स्टैंड पे या एक अपने आप को वहां जहां देखते हो वहां पहुंच पाओगे। तो आपको इसमें क्या कमेंट कर सकते हो और आपको क्या लगता है कितना सच है ये? देखिए, एक बात तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि इंडस्ट्री में जो काम करते हैं ना एक्ट्रेसेस या एक्टर्स, इतना सा चीज होता है, इसको बढ़ा चढ़ा के इतना सा फॉर द लाइमलाइट, ठीक है, एंड दैट इज नॉट राइट। बिकॉज हमारे भी घर वाले हैं, हमारे भी फैमिलीज है जो सुबह उठ के ना हमारे बारे में कुछ भी, लाइक अभी तो चलो पेपर, न्यूज़पेपर में तो ऐसा कुछ नहीं, अभी तो पेपर उतना वो नहीं होता। अभी हम सोशल मीडिया पे, मेरी बुआ है घर पे, मेरी दादी है, सोशल मीडिया पे जो भी वो पढ़ते हैं, वो कुछ भी सुनते हैं, या फिर वो आके जब हमें ऐसे लाइक कन्फ्रंट करते हैं ना, वो सिनेरियो बहुत गलत हो जाता है। तो कोई भी कुछ भी लिख देता है, अभी कोई भी कुछ भी बोलता है। हाँ, जैसे कि न्यूज में आती है, बहुत सारे एक्ट्रेसेस का नाम आता है कि आपकी माधुरी दीक्षित जी है। पहली बात तो ताली एक हाथ से नहीं बजती है। सेकेंडली आई वुड से कुछ भी छोटा सा चीज होता है वो इतना बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, एंड लाइक इट्स रियली सैड कि ये अगर ऐसे होता ना कि कोई अच्छा चीज कर रही है या कर रहा है, उसको अगर अच्छे से बढ़ा चढ़ा के बोला जाता तब जाके समझ में आता, बट वो नहीं होता है। बट मैम, द पॉइंट टू बी नोटेड दैट खुद बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने कन्फ्रंट किया है कि दे हैव फेस एंड दे हैव एक्सपीरियंस दिस कॉम्प्रोमाइज पार्ट। उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है और बहुत सारे कैमराज में उन्होंने कन्फ्रंट भी किया है कि नहीं, हमारे साथ ये चीज हुआ है। मैं से बोलूंगी लिटरली, एक तो है ये आपकी बॉडी है, इंटायरली इट शुड बी योर डिसीजन, ठीक है, लाइक दीज आर द थिंग्स यू शुड डू एंड यू शुड नॉट। बट अगर आपको मौका मिल रहा है, आपको ऑफर हो रहा है, आपने किया है वो चीज, अब तब क्यों नहीं बोली?
अभी आके वो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने के बाद अभी आके आप सामने बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि बोलना नहीं चाहिए, आपको तब बोलना चाहिए था, आपको तब नहीं करना चाहिए था। मैं तो यही बोल पाऊंगी, क्योंकि अभी तक टचवुड भगवान जी की कृपा से अभी तक मुझे ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा। बट बहुत ये बात पता है पर्टिकुलरली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुतों को मैंने देखा है, मैं भी नाम नहीं लूंगी, इंडस्ट्री से है, जो लोग एक्चुअली अपॉर्चुनिस्ट होते भी है, ठीक है, बहुत सारी है, उन्होंने जैसे मतलब अपॉर्चुनिटीज मिलता है, वो लोग ग्रैब कर लेते हैं, पूरा अल्टीमेट यूज कर लेते हैं, उसके बाद जब उस शख्स के साथ अनबन होती है तब जाके ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, व्हिच इज रॉन्ग। लाइक कुछ मैंने खुद सुना है, नाम नहीं लेना, जैसे कि हम लोगों ने डिसाइड किया है, तो इट हैपेंस। बट एक और चीज मैंने बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में देखा है कि लाइक एक्ट्रेसेस समटाइम फेस फैशन मिसहैप, कहीं वो जा रही हैं या कोई भी इवेंट्स में हैं, सो हाउ दे मैनेज इफ इट हैपेंस ड्यूरिंग एनी इवेंट? फैशन मिसहैप मतलब कि लाइक ड्रेस पहने हैं एंड इट माइट गॉट कहीं से गलत शूट हो गया है, गलत ड्रेसिंग निकल गया हो, या फिर एंगल्स के साथ साथ में ड्रेसिंग इधर उधर हो जाए, तो वहाँ ऑन स्पॉट कैसे रेमेडी, बिकॉज ड्रेसेस आर लाइक दैट। नहीं, वी हैव आवर डिजाइनर्स विद अस ऑल द टाइम, एंड कभी भी इवेंट्स पे जाते तो ऐसे वार्डरोब मैलफंक्शन बहुत कम होता है, अगर होता भी है तो दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ। हाँ, लाइक फॉर एग्जांपल डिजाइनर आएगा तब तक तो 50 शूट फोटोज ले लेंगे फोटोग्राफर्स, बट ये बहुत बहुत कम होता है, लेट मी टेल यू दैट। एंड सेकेंडली कुछ अभी तो पब्लिसिटी स्टंट भी होता है, तो ये entirely depends on, इट्स करेक्ट, हाँ, entirely depends on you, आपको क्या करना है, कैसे like you wanna like step out of your like own place, so yeah. Like in event industries, in your Bollywood industry or your Bengali industries, like when the director or producer like ask you, yeah, any of the actress, especially मैं आपसे पूछूंगी because तो they ask you for any ऐसा scene, you are not comfortable with that, तो how you deal? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, बंगाली बीइंग अ प्रोफेशनली, या बंगाली सीरियल में पहली बात तो ऐसा कोई सीन्स होता नहीं है, ठीक है, ओके, एनी इंटेंस सीन या टाइप सा, हाँ, जिसमें आप जो जैसे लाइक स्टीमी सीन्स जैसे बोल रहे हो कि एकदम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ सीन्स बंगाली सीरियल्स में तो नहीं होते, क्योंकि ये बंगाली मतलब सीरियल जो होता है ना, बंगाली बोलो हिंदी बोलो कुछ, हम सब वो अपने दादी चाची बड़ों के साथ लाइक मेनली वो लोग ही देखते हैं, टीनेजर्स तो सीरियल्स शुड बी द फैमिली, शुड बी अ फैमिली थिंग, ठीक है, तो वहां पे ऐसा कोई सीन्स नहीं होता है जहां पे आप एकदम मतलब ये सीन है, मतलब मैं कर ही नहीं पाऊंगी, मैं सोच भी नहीं सकती, ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ा बहुत जितना वो लाइक यहाँ पे तो अभी भी हम 2026 में है, अभी भी बंगाली सीरियल्स के बारे में अगर बात करेंगे तो अभी भी सुहाग रात वाला जो सीन होता है वो दोनों फूल को ही ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, तो मतलब बंगाली बोलो हिंदी का उतना नहीं पता मुझे। आपने क्या सुहागरात वाला बोला था, कैन यू रिपीट दैट? तो नहीं, सीरियसली अभी भी बंगाली सीरियल्स में सुहागरात वाला सीन तो दो फूल हुई ऐसे दिखाते हैं, जैसे कि कैमरा के पीछे हमारे यहाँ पे दो फूल बैठे हैं, सो वेरी डिसेंट काइंड ऑफ रहता है, तो अभी तक as of now you have not feel as uncomfortable scene, अभी तक तो you have not faced like that, just because I work in only serials and like having said that, I'll tell you कि अगर in the near future ऐसा कुछ ऑफर भी आएगा, I don't think I would like do it, because मैं हमेशा से बोलती आई हूँ हर एक पॉडकास्ट पे, हर एक इंटरव्यू पे कि मैं कुछ भी काम करती हूँ मेरी बुआ देखती है, मार के भगा देती है, तो सोच भी नहीं सकती यार। आप अपने आप को इन द लाइफ किस टाइप का एक्टर लाइक महसूस करते हो और यू वांटेड टू बी? किस टाइप का एक्टर वो उतना नहीं पता मुझे बस इस चीज़ से खुशी मिलती है जब मैं सोचती हूँ कि पीपल लव मी एंड पीपल अराउंड मी वो जानते हैं कि मैं बहुत कम काम करती हूँ, बहुत पिकी हूँ मैं लाइफ में, एक्चुअली काम को लेके नहीं, सब कुछ चीज़ के लेके सीरियसली। तो मुझे इस बात की इतनी खुशी है जब लोग आके इंस्टाग्राम में मुझे डीएम करते हैं कि इट्स बिन लॉन्ग दीदी, हम आपको नहीं देख पा रहे, टीवी पे आओ, स्ट्रीम पे आओ, ये वो। मैंने मतलब जहाँ पे लोग एक साल में दो सीरियल कर रहे हैं, दो सीरियल्स कर रहे हैं, तब आई थिंक मैं 2 साल में एक काम कर रही हूँ।
ठीक है, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी पिकी इन लाइफ। तो मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं जब भी ऑन स्क्रीन आती हूँ ना, जब भी मैं कोई भी प्रोजेक्ट करती हूँ, जैसी भी कैरेक्टर्स करती हूँ, बी इट लाइक यू नो वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, फर्क नहीं पड़ता है। पता नहीं क्यों, क्योंकि लोग मुझे वैसे एक्सेप्ट करते हैं। योर फेवरेट सीरियल्स क्या क्या है अभी तक? आपने काफी सारे किए हैं, 8-9 से ज्यादा किए हैं। हाँ जी, तो उसमें 2-4 अगर फेवरेट मैं पूछूं तो कौन सा, 2 या 3 बताओ आप ऑप्शंस। 2 या 3 आई थिंक। पहले तो मैं बोधुआ ही बोलूंगी, क्योंकि बोधुआ करते हुए ना, मतलब जब मैं बोधुआ कर रही थी, आई हैड टू अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके। तो मुझे वो चीज हमेशा से, उससे पहले से ही बहुत सारे डायरेक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया है, बहुत मतलब प्रोजेक्ट्स में बहुत डायरेक्टर्स ने मुझे बोला था कि ये चीज आप ओवरडू करते हो, ये चीज आपको अनलर्न करना चाहिए। तब मुझे समझ में नहीं आया, या फिर मैंने खुद से नहीं किया, मुझे नहीं पता। ठीक है, आई हैव अ वेरी फॉरगेटफुल माइंड दो। सो या बोधुआ करते टाइम नो, इतना लाइक जो को एक्टर्स थे मेरे ऑपोजिट में, मेरी 2 पति थे। ओ 2 पति। नाइस नाइस, तो सुन के भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अभी के टाइम एक को हैंडल करना इज टू टफ। और एक आपको, मतलब यू विल डाई लाफिंग, मेरा जो पहला पति था उसको मैंने खुद गोली मार दिया। मैम वो ड्रम वाला चल रहा है उससे बेटर तो गोली से जान छुड़ाओ, ड्रम में कितना झमेला। क्योंकि वो विलन था। तो ये सब चीज, हाँ, ये सब सीन्स करते हुए मुझे इतना मजा आया ना वो सीरियल में। गोली वोली मारते हैं मैम? आपने गन सीखा चलाना? नहीं, वो ऐसा सीरियल में उतना डिटेलिंग में कुछ नहीं होता है। इट्स लाइक यू नो दैट वाज द कैरेक्टर वाज समथिंग आई हैव नेवर एवर प्लेड ऑन स्क्रीन। तो वो मुझे करने में बड़ा मजा आया, क्योंकि 2 बार शादी हो रही है, एक बार दिल लोगों की आजकल एक बार शादी नहीं हो रही मैम। 35-40 लोग बोल रहे कोई लड़की ढूंढ दो, कोई लड़का, आप 2 शादी करके बैठी थी मैं। एनीवे, तो बोधुआ करना मुझे ना, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग, वो एक प्रोजेक्ट मुझे बहुत ज्यादा मजा, वो किक मिला था मुझे करने की, क्योंकि बहुत कुछ मैंने सीखा और बहुत कुछ मैंने, जैसे कि बोला कि अनलर्न करना था मुझे, मैंने किया। तो सो नाइस। और सेकंड अगर बोलूंगी तो वो रांगामूर्ति तीरंदाज बोल के, एकदम बोधुआ के बाद ही वो प्रोजेक्ट मैं कर रही थी। बट हाँ, उसके बारे में एक सैड पार्ट यही है कि मैं वो सीरियल करते करते ज्यादा दिन नहीं कर पाई, क्योंकि आई वाज द नेगेटिव लीड, एंड वो सीरियल करते करते मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। आई हर्ड, मैंने लीव द शो। या अभी रिसेंटली मैंने देखा भी कि यू वर इन द हॉस्पिटल, व्हाट हैपेंड टू यू अप्रैल वाले महीने में, जस्ट बिफोर दिस। मतलब अभी आपके फैंस लोग काफी क्वेश्चंस कर रहे थे कि व्हाट हैपेंड टू मैम, क्या हुआ, मधुरिमा चक्रवर्ती इज इन द हॉस्पिटल, तो क्या एग्जैक्टली हुआ था मैम? आपके सारे चाहने वाले एकदम परेशान थे। अभी तो लोग मुझे डीएम्स में यही पूछते रहते हैं कि लाइक आप घर पे हो या हॉस्पिटल पे? तो अभी हॉस्पिटल मेरा ससुराल बन गया है। Oh my God. इतना ज्यादा मैं मतलब बीमार पड़ रही हूँ, पता नहीं क्यों। मैम को नजर लग गई है, मैं आज आपकी नजर निकाल करके भेजूंगी, मतलब किसी भी तरह से यू विल बी लाइक सेफ। और आई एम वेरी हैप्पी कि मैम यू आर हियर जस्ट ठीक होने के बाद। मैम हमारा कब से प्लान चल रहा था, एंड फाइनली पॉडकास्ट आई एम डूइंग आफ्टर, फाइनली मैम इज हियर विद अस, क्योंकि वो बहुत दिन से बीमार थी, शी वाज नॉट वेल, बट महीने में 2 बार हॉस्पिटलाइज्ड। ओह माय गॉड, बट स्टिल मैम इज नाउ ओके एंड शी इज हियर विद हर। एंड टेक केयर मैम, क्योंकि आपके जितने भी फैंस है वो लोग परेशान हो जाते हैं कि मैम को क्या हो गया, एंड एवरीवन वाज आस्किंग, सो टेक केयर ऑफ दैट। सो मैम, मेरा क्वेश्चन था आपको कि लाइक बॉलीवुड में इंडस्ट्रीज में, अपने बंगाली इंडस्ट्रीज में वी हर्ड कि बहुत सारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहता है, सो इज इट ट्रू और व्हाट यू कैन कमेंट ऑन दिस? वेरी रॉन्ग पर्सन टू आस्क। मेरा एक ही नहीं हुआ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना, मतलब एक भी शादी नहीं हुआ, हाउ कैन गेस ना। बट स्टिल ऐसा सुनने में आता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में इट हैपेंस कि लाइक इवन आफ्टर द मैरिज दे हैव अदर अफेयर्स एज वेल। ये तो फिर मिसकंसेप्शन है आपका, क्योंकि ये बॉलीवुड या टॉलीवुड में सिर्फ नहीं हो रहा है, ये बहुत हाई सोसाइटीज में अभी ऐसा होता है। क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अभी लोग रील्स के लिए ना शादी कर रहे हैं। माय गॉड, ठीक है, ये मुझे लगता है। ठीक है, तो ये इंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एंड जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद 6 महीने 1 साल के अंदर डिवोर्स भी हो रहा है। रील्स के लिए मैरिज, मतलब जस्ट टू फॉर हाइलाइट्स एंड ऑन सोशल मीडिया। माय गॉड, ठीक है, ये मुझे लगता है ऐसे। एंड
आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो एक्चुअली ये सब चीजों में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं कि नहीं चलो 6 महीने के अंदर, 6 महीने में जानती हूँ इस लड़की को, चलो 6 महीने के अंदर बिना जाने बिना देखे बस सब शादी कर रहे हैं, मुझे शादी करनी है। देन क्या हो रहा है, 1 साल बाद डिवोर्स, सेपरेटेड। तो ये तो बहुत गलत बात। इससे बेटर है शादी ही नहीं करो, शादी नहीं करो ना। आई थिंक यू शुड टेक योर ओन टाइम। लाइक अगर आप किसी इंसान को जानते हो, आपको थोड़ा सा सब्र और शुक्र। तो शादी करने का करेक्ट टाइम क्या होगा? करेक्ट टाइम, आई थिंक द मोमेंट यू स्टार्ट टू नो योरसेल्फ। आप खुद को, मतलब आपको क्या पार्टनर से चाहिए, ये सुनने में लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा ज्ञान दे रही हूँ, बट मुझे जो लगता है मैं बस आपको यही बोल रही हूँ, जिस चीज का मैं खुद इंतजार कर रही हूँ कि मुझे अगर कोई मिला है या मिलेगा इन द नियर फ्यूचर, मुझे ना वो टाइम चाहिए कि वो खुद को, आई होप ही नोज हिमसेल्फ, आई होप आई नो माई सेल्फ। मुझे क्या उनसे चाहिए रिश्ते में, उनको क्या मुझे चाहिए। मैं भगवान जी को हमेशा यही प्रे करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बचपन से ही मुझे शादी करने का बड़ा शौक है। शादी करने का बड़ा क्रेज है भाई। क्रेज है, शौक है। Anyway, लाइक कैमरा लव्स मी और आई लव कैमरा। तो मुझे बचपन से ना, मतलब ये जो लिव इन रिलेशनशिप्स है, ये है वो है, मुझे एक्चुअली में ये सब चीज मुझे समझ नहीं आता है। मैम एक क्वेश्चन इंटरप्ट कर रही हूँ, लिविंग रिलेशनशिप लाइक जैसे आपने बोला, आंसर दे देती। हाँ ठीक है ठीक है। तो ये सब चीजों में मैं विश्वास नहीं करती। मुझे हमेशा से ना, जो आपकी मम्मा पापा ने किया, मेरी मम्मा पापा ने किया, जो मैं हम लोग खुद देख के बड़े हुए हैं ना, वो चीज में मुझे शादी में मैं बहुत विश्वास करती हूँ। शादी करना, अटूट बंधन, ये मैं बहुत बहुत ओल्ड स्कूल हूँ दैट वे। तो मुझे ना, मुझे हमेशा से यही चाहिए था कि मैं कब शादी करूं, और मैं हमेशा से भगवान जी से यही मांगती हूँ, यही मुझे प्रे करना है कि बस मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पार्टनर रहे, मैं उसका फेवरेट बन के रहूं हमेशा, और मैं भी उसकी फेवरेट, मतलब मैं भी ना ढूंढूं उसको, या मैं भी उसको छोड़ के ना किसी को ढूंढूं, वो भी कुछ भी कांड करे, कुछ भी करे, वापस वो मेरे पास ही आए। मैम का बोलना है कि शादी के 10 साल 15 साल बाद भी कुछ ऐसा फीलिंग आए, पहला नशा। एकदम, एक्चुअली मैंने यही क्योंकि आप एक बार सोचो, आप अगर घर वापस जाओगे, आप अपने मम्मी पापा को देखते हो, एंड जब आप घर से बाहर निकलते हो, हम फ्रेंड्स से, हमसे लाइक आपके एज के लोगों से मिलते हो, एक बहुत डिफरेंस नजर नहीं आता ऐसे आजकल के कपल्स में, और हमारे माँ बाप जैसे रहते थे, मुझे वैसा वाला प्यार चाहिए। वाओ, सो नाइस। वो प्यार जब होगा ना, मतलब मैं तो कूद के शादी कर लूंगी। मैम आपका बात सही है, बट अभी nowadays the trend is what going on before marriage। आपको पता है कि बहुत सारे लोगों का लाइक they are into the living relationship and whatsoever, बट वो लोग शादियां भी करते हैं, लाइक 50 to 80% लोग करते हैं, बट इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, बट somewhere it is popular, right? I would say बहुत कम। मैं ऐसे क्या लगता है वो शादियां टिकती है कि जस्ट फॉर द शेक ऑफ टाइम पास? मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी, जो आई थिंक लास्ट 2-3 साल से मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस की है ये बात। आई थिंक शादी या रिलेशनशिप तभी टिकती है जब लड़का ज्यादा प्यार करता है। ये मुझे ऐसा लगता है, लगने लगा है। और लड़कियां, वो तो हमेशा ही शॉर्ट टेम्पर्ड रहता है। लड़कियां शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं, बात वो नहीं है। हम लड़कियों को एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहती है कि ये मेरे लिए ऐसे नहीं किया, वो वैसे नहीं किया, हमेशा शिकायत का पिटारा है, ऐसा सुनने में आता है। ये तो लड़के लोग बोलेंगे ही, लड़के होते ही मर्द जात होते ही धोखेबाज, ये कोई नया बात तो है नहीं। ये तो नई बात। धोखेबाज इन व्हाट सेंस मैम? लाइक अफेयर सेंस में या फिर? बिल्कुल हाँ, ऐसा कहा जाता है कि लड़कियों का तो लाइक हसरत ही होती है कि कहीं भी फिसल जाना, और पीछे मुड़ के देखना, जो हम लड़कियां बिल्कुल नहीं करते। कुछ भी हो जाए हम पीछे मुड़ के नहीं देखते, नहीं तो चाहने वालों की भी ना कमी हो हमें। और मैम पीछे मुड़ के नहीं देखते मतलब? We don't read our books backwards। ये आप 1 सेकंड के लिए टाइम ले लो, आप खुद के बारे में सोचो। आपके हस्बैंड के साथ आपका अनबन नहीं होता है, हर एक रिश्ते में होता है। That doesn't mean कि मैं ना इंस्टाग्राम खोलूं, अभी कौन ऑनलाइन है, अरे ये तो बड़ा हॉट लग रही है, मैं बात करूं थोड़ा। क्यों भाई? वो टाइम तुम अपने आप को दो, थोड़ा सा शांत रखो, फिर जाके अपने पार्टनर के पास जाओ। क्या हाल, वो भी सर पटक रही होगी। हाँ, it happens exactly।
तो दिस इज एब्सोल्युटली लाइक करेक्ट फॉर दिस। और मेरा बहुत एक्चुअली, मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें पता है क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने करियर को लेके भी इतना लाइक कभी सोची मैंने। जो मुझे ना, मुझे शादी, हस्बैंड, बच्चे, मैं ये सब चीजों में बचपन से इतनी ज्यादा रही हूँ ना, मुझे ये हमेशा से चाहिए था, हमेशा से चाहिए था। तो मैंने इतना सोचा है ना ये सब चीज, मतलब पीएचडी कर ली मैंने कि मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, जब पार्टनर ऐसे बोलेगा तो मैं ऐसे चुप रहूंगी, नहीं तो मैं उस पर चढ़ जाऊंगी। कब मुझे बराबर पता है कब चढ़ना है, कब चुप रहना है। वाह, मैम इज वेरी एक्सपीरियंस इन दिस। तो मैम आने वाले 5 साल में आपका क्या प्लान है, क्या करना है, कहाँ? करियर के बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे लगता है करियर के बारे में भगवान जी जानते हैं। एग्जैक्टली। बट रिश्ते के बारे में मैं जरूर आपके पॉडकास्ट के थ्रू भी मैं बताना चाहूंगी। अगर आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा मेरा मेंटालिटी कैसा है शादी को लेके, रिश्ते को लेके, अगर ऐसा कोई बंदा देख रहा है तो वो बिल्कुल आके कांटेक्ट कर सकता है। मैं शादी निभाने के लिए यहाँ पे मैम इज ओपन टू मैरी, राइट? मैं शादी में रिश्ता निभाने के तो लिए परफेक्ट मैन कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? एक ही चीज, प्यार। क्योंकि आयुषी ये सब बोलते हैं, मैं भी बोल रही हूँ, बट आपको मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मुझे लगता है अगर प्यार है ना, सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। अगर ये चीज है ना कि एट द एंड ऑफ द डे मुझे घर आके मुझे अपने पार्टनर के उसी का शक्ल देखना है, उसको छोड़ के मैं ऐसी हूँ, मैं खुद ऐसी हूँ, ठीक है। जब भी मैं रिलेशनशिप में होती हूँ या पिछले रिलेशनशिप्स व्हाटएवर, इफ आई टॉक अबाउट इट, मुझे वक्त और प्यार छोड़ के, और वक्त अलग से बताना नहीं पड़ेगा। अगर आपको प्यार है किसी से, वक्त आप खुद ब खुद दोगे। जैसे कि अगर व्हाट इफ, मैं बस बोल रही हूँ, से फॉर एग्जांपल, अगर अभी मैं रिलेशनशिप में होती या हूँ, ये पॉडकास्ट चल रहा है राइट, अभी भी अगर उसका फोन आएगा मैं फोन पकड़ूंगी, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। विराट कोहली अगर मैच पे फोन कर सकता है, मैच के फ्लाइंग किस दे सकता है, तो कोई कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये सब बहुत गंदी गंदी एक्सक्यूजेस होते हैं कि नहीं अब तो हम बिजी थे, हम बात नहीं कर पा रहे हैं, ये सब हम बहुत ज्यादा। प्यार है तो सब कुछ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। करना 1 मिनट का टाइम दो, बट यू शुड अलग से ये जो हम लाइक लोग बोलते हैं ना कि इस रिश्ते में मैंने क्या दिया, ये तो तुम्हारे लिए मैंने ये किया, करना नहीं पड़ता है ब्रो, हो जाता है अपने, क्योंकि मुझे रखना है उस इंसान को अपने। बट मैम ये जो प्यार की बात आप कर रहे हो, आई एम अंडरस्टैंडिंग द थिंग, आपकी भी शादी नहीं हुई है, बट मैंने ऐसा सुना है कि शादी के बाद में लोग पीपल चेंज, बोर हो जाते हैं, दैट ऑल दैट। सो एक होता ना, एक जीने मरने के लिए तैयार है, बट एक आफ्टर फ्यू इयर्स दे आर लाइक तुम अपने मरो हम अपने मरे, इट्स लाइक दैट। ये थोड़ा सा मैं पर्सनल लेके इसका जवाब देना चाहूंगी। शादी के बाद आई थिंक 90% प्रॉब्लम पता है कहाँ से आता है? ये मुझे जानना है ना। ये जो लोग बोलते हैं ना, बोल बोल के और दिमाग खराब कर देते हैं, अरे शादी हो गया, अभी थोड़ी ना ये होगा, शादी हो गया तू तो फंस गया ब्रो। ये ना, ये लोग बोल बोल के ना आई थिंक रिश्ते खराब कर रहे हैं। उनके माइंड में सेट हो गया कि यार शादी हो गया, सब बोल रहे हैं अभी तो चलो यार, मैं तो फंस गया। ये मैंने इतनी अपने दोस्तों को ये देखा है ना, शादी मतलब आज शादी है, रिसेप्शन पे खाना खाने आए हैं, खाना खाने के बाद ब्रो तू तो जवाई हो गया, तू तो गया, अब तू तो फंस गया यार शादी करके। अगर एक इंसान को एक ही चीज 10,000 लोग बोल रहे हैं, तो उसका तो एक तो कुछ तो असर करेगा ना। तभी जाके चलो 5 मिनट बाद अगर उसका बीवी उसको बोल दे कि मैं चाहती हूँ कल आप ऑफिस ना जाओ, नया शादी हुआ है, चलो ना सिनेमा। अरे यार मेरा तो फ्रेंड सही बोला था, मेरा तो कोई लाइफ ही नहीं है, देखो कल मुझे काम करने पे जाने के लिए मना कर रही है, चलो विवाद स्टार्ट। मुझे लगता है ये लोग बोल बोल के ना डिवोर्स कर, मतलब कि लाइक हस्बैंड वाइफ आर ओके, सारा जो जड़ है प्रॉब्लम का वो मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि प्यार है तभी तो एक साथ में है यार। हाँ ये तो है। कोई ना वो जो ब्रेन वॉश होता है ना, वो प्यार के लिए नहीं बोलता कि नहीं अच्छा आप दोनों में ऐसा हो रहा है, अपना थोड़ा ऐसे करके चलो। कोई नहीं बोलेगा आपको ये बोलेगा मैंने मना किया था उससे शादी करने के लिए, क्यों किया, अब भुगतो। ये बोलने के लिए बहुत है, बट ये नहीं कोई बोलेगा कि ब्रो तू भी परेशान है, वो भी घर पे परेशान है, कॉल करना एक बार देखना। पता नहीं, ये मैं पूरा इंटायरली मेरा पर्सनल मैं बता रही हूँ, मेरा जो दोस्त लोग लाइक सोसाइटी ज्यादा बहुत परेशान करती है। और पता नहीं क्यों यार हम लोगों का नाक इतना लंबा होता जा रहा है ना, अभी सब में खुद को कुछ नहीं करना है। हम खुश नहीं है वो बात अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम खुश हो ना, मुझे उस बात से चिढ़ है।
एग्जैक्टली करेक्ट। तो ये तो हो गई हमारी सारी सीरीज बात। अब चलते हैं थोड़ी बहुत मजाक मस्ती की तरफ। Yeah. तो मेरे पास कुछ हिंदी के आयुषी वैसे भी ज्यादा देर वो सीरियस अच्छी नहीं लगती है हमें। हाँ, मेरे को हमेशा हंसते और मस्ती करते Yeah, हुए, yeah. क्योंकि आई लव टू होस्ट, आई लव टू मेक मस्ती मजाक इन द That suits on you, yeah, yeah. तो इसलिए अभी चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो मेरे पास में कुछ हिंदी डायलॉग्स है, सो आपको उसको बंगाली में सही सही करके बताना है, हाय। ठीक है? तो मैंने जो है वो प्रिपेयर किया हुआ है स्पेशली आपके लिए, हमारी बॉलीवुड के जो फेवरेट कुछ इंटरेस्टिंग डायलॉग्स है। Okay. तो फर्स्ट डायलॉग हिंदी टू बंगाली, ओके? बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। बसंती এই কুকুরদের সামনে একদম নাচবে না। एक कुकुर के सामने एकदम खड़ा करबे ना। मेरा फेवरेट वर्ड है बंगाली में खेला करबे। खेला इन द सेंस गेम ना। मैंने मैंने कुछ नहीं बोला है, मैं साफ हूँ। मैं भी साफ हूँ। एकदम पवित्र तुलसी की तरह। जय श्री राम। जय श्री राम। ওকে, সো নেক্সট ফার্স্ট वाला তো একটু ভালো লাগছে আমাকে, অনেক ভালো বলছি। नेक्स्ट डायलॉग है, मैं तुम्हें छोड़ दूं ये हो नहीं सकता, तुम मुझे छोड़ दो ये मैं होने नहीं दूंगा। আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো এটা হতে পারে না, আর আমি তোমাকে come again मैं तुम्हें छोड़ दूं ये हो नहीं सकता, আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো এটা হতে পারে না, तुम मुझे छोड़ दो ये मैं होने नहीं दूंगा। তুমি আমাকে ছেড়ে দেবে এটা আমি হতে দেবো না। वाह, वेरी गुड दी। नेक्स्ट, हार की जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। হেরে যে জেতে তাকে বাজিগর বলে। बाजीगर बाजीगर हमारे शाहरुख खान। ओके, तुम लड़की के पीछे भागोगे तो लड़की पैसे लेकर भागेगी, तुम पैसे के पीछे भागोगे तो लड़की तुम्हारे पीछे भागेगी। তুমি মেয়ের পিছনে দৌড়াবে তো মেয়ে পয়সা নিয়ে দৌড়াবে, তুমি পয়সার পিছনে দৌড়াবে তো মেয়ে তোমার পিছনে দৌড়াবে। तो इट मींस क्या, हमको पैसे के पीछे भागना है? हाँ सब नहीं, हमको नहीं, हम तो लड़की हैं, लड़कों को। इट्स ओके, भागना है प्यार के पीछे। अगर भागना ही है तो प्यार असली के पीछे। प्यार के पीछे, दीदी बिल्लाल के यार, पीछे भाग रही है। ओके, नेक्स्ट हाँ, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं अपनी आप की भी नहीं सुनता, अपने बाप की भी नहीं सुनता। लास्ट वाला मैंने जोड़ा क्योंकि मजा आता है मुझे बोलने में। देखो सलमान भाई, आप जहां भी हो, एक तो एक्स्ट्रा लाइन मैंने ऐड किया है, वो जरूर सुन लीजिएगा। একবার যদি আমি কমিটমেন্ট করে দিই, চলো কমিটমেন্ট को भी मैं বেঙ্গলি में बोल, হ্যাঁ এটাই আর ভালো হবে। একবার যদি আমি প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিই তাহলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে দিবি, তাহলে আমি তারপর তো আমি আমার নিজেরও শুনি না, আমার বাবারও শুনি না। বাবার শুনে না, চলবে না, চলবে না বলে দিচ্ছে, চলবে না। सो नेक्स्ट और भी इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको पूरा सूट करता है। मैं चाहूंगी आप थोड़ा मूव के साथ बताएं, एकदम एक्सप्रेशन के साथ बताएं। ओके, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। ओके, रमेश बाबू। नहीं इसको अच्छे से बिलाल के साथ बोलते हैं, क्योंकि वो वैसे भी बिलाल उसमें- बाबू। फिर से बोलते हैं थोड़ा सा ध्यान से। तो इसको আমি একটু হিন্দি জন্য বলবো, No, no, আপনার you বেঙ্গলি বলবো। repeat after me। आप मेरे साथ बंगाली में और बोलो। बाप रे मरे যাবে রে। বেঁচে যাবে, মরবে না। আরে আমি বেঙ্গলির জন্য থোড়া সা পুয়ার আছি। नहीं ঠিক नहीं আছে? नहीं, এক চুটকি সিঁদুরের এক চুটকি সিঁদুরে, সিঁদুরের সিঁদুরে মূল্য মূল্য তুমি কি করে জানবে? তুমি কি করে জানবে बिलाल, बिलाल बाबू। बिलाल अभी पूरा लाइन से बोलना है कि हम लोग सीधे मैसेज जो है नहीं नहीं, बिलाल बाबू को एक भेज पाए। साथ, हाँ एक साथ बोलना है, ऐसे कट कर करके नहीं, ठीक है? ठीक है, এক চুটকি সিঁদুরের মূল্য তুমি কি জানবে বিলাল বাবু? जहाँ भी बिलाल बाबू जेने नेबे। रिपीट आफ्टर मी। एक चुटकी सिंदूरे मुलेले। खत्म मतलब पूरा खत्म, ये पॉडकास्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? बट एक्चुअली मजा आ रहा है। एक मूल्य, मूल्य, हाँ ठीक है, कीमत कीमत। एक चुटकी मूल्य तुम्हें
कैमरा सब टूट जाएगा। এক চুটকি সিঁদুরের মূল্য। এক চুটকি সিন্দুরের মূল্যে তুমি কি রকম জানো। वैसे भी वो नहीं Funniest- जानेगा, वैसे भी वो मुस्लिम है, छोड़ो उसको। एक चुटकी रे साइन की कीमत तुम्हें की जानू। साइन होता है ना शादी के पहले अब मुस्लिम लोग का। अच्छा हाँ एक चुटकी रजिस्टर है। एक चुटकी निकाह मूल्य तुम्हें की जानबो। জানবে बिलाल बाबू, बिलाल बाबू। आपके लिए तो আমি पाकिस्तानी ड्रेस পরেছে। अरे पता नहीं, मेरी एक फ्रेंड है, वो पाकिस्तानी सूट नहीं समझता है, वो हाँ। बोलता है अरे इजिप्शियन पहन के आई हो तुम, इजिप्शियन पहने ये। मैंने बोला भाई कफ्तान यार। तो ये बहुत जबरदस्त था हमारा, बहुत जो अच्छा कि आपने था। बहुत अच्छे से बताया। अब एक क्विक शॉट हम लोग करते हैं रैपिड फायर, ठीक है? डन, डन, So just after this, let's have a rapid fire, quick, short question answers. जिसमें आने वाला है बहुत सारा मजा। तो are you ready, ma'am, for that? डन। Yes. Okay. So first question. One role you wish you could play again. Shri, the character of Shri. Yeah. Red carpet or pajama day. Red carpets. Bollywood gossip or movie spoiler. I'm not into gossip. Gossips. No. Movie spoiler can be. Your vanity van must have item that. My makeup artist. Nah, all the time makeup. Yeah. One co-star who makes you every set fun. वैसे कोई नहीं है। I think I make look everyone good. Nah, जैसे हम लोग को आज मजा आ रहा है, you make us very तो मतलब. हाँ, मैं होनी चाहिए हर सेट पे। काम नहीं मिलेगा इससे। Yeah, right. Coffee before shoot or sleep after shoot. I don't like coffee. नींद नहीं आती है। तो हाँ, और क्या बोला आपने? Coffee before shoot or sleep after shoot. Sleep after show. Most used emoji. Gratitude. वाह, नमस्कार. One movie dialogue you secretly use in a real life. Favorite कुछ sometime. मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगी। ये इनके बिलाल के लिए. हाँ जी, हाँ जी। Okay. Glam makeup or natural look? Natural as mom is looking right, yeah. ये naturally इतनी सुंदर है, जब glam look लेंगी तो मतलब हमारी तो जान ही निकल जाएगी. Okay. Retakes or one take perfection? One take perfection बोल के कुछ होता है क्या? वो I think मिस्टर बच्चन ही एक इंसान है, उनके लिए जाता है ये चीज। Retakes तो होता ही रहता है, that's quite normal. A role that challenged you emotionally? Emotionally, I think same बोधुआ में जो कैरेक्टर मैंने किया था, मैंने बोला आपको, वो बहुत एक अलग ही जर्नी था मेरे लिए। बहुत कुछ सीखा मैंने, बहुत कुछ अनलर्न भी किया, बहुत जो रिश्ते में जो मुझे चीज़ें नहीं पसंद, मतलब चीज़ें जो चीज़ें मुझे मतलब मैं जानती नहीं थी कि ऐसे वो संभाला जा सकता है। तो अभी आई थिंक वो सीरियल करने पे बहुत कुछ मुझे Nice. सीखी मैंने बहुत कुछ। Your comfort food after a hectic shoot? मैं बोलूँ या फिर कैमरा थोड़ा सा घुमाइए, ये लोग भी बोल देंगे। मैं बोल सकती हूँ पुचका. Right? Yeah. Okay. One fashion trend you can never understand. Fashion trend. पता नहीं, फैशन के नाम पे मैं बाल खोल देती हूँ, उसके आगे मुझे फैशन का कुछ पता नहीं है Correct. Early morning so shoots. blessed, we are so blessed कि like कहीं भी जाती हूँ इवेंट्स पे, डिजाइनर रहते हैं, मेकअप आर्टिस्ट रहते हैं, तो वो लोग सब कुछ देख लेते हैं, हमें कुछ नहीं सोचना पड़ता है। बट फिर भी पर्टिकुलर ना ऐसा होना चाहिए, वैसा होना तो चाहिए. इसलिए मैं देखिए आज आई हूँ आपके पास, पाकिस्तानी कुछ भी बिना मेकअप कुछ नहीं। एकदम नेचुरल लुक. Yeah. Okay. So early morning shoots or night shoot? Which one you prefer? रात को मुझसे जगह नहीं जाता, तो आई एम एन अर्ली राइजर। Good, like me only. Okay. One thing fans would be surprised to know about you. कि मैं संभाल लेती हूँ सब कुछ, बट आई क्राई फर्स्ट, मैं पहले रो देती हूँ। आई कैन, या मुझे नहीं सीरियसली मुझे लगता है कि हम इंसान हैं, हम में, और स्पेशली हम औरतें हैं, तो हम सब कुछ संभाल सकते हैं, वो चीज हम में इनबिल्ट है, बट मैं पहले रो देती हूँ, फिर जाके सब कुछ सही हो जाता है। पहले मुझे रोना होता है, मैं काम करने जाती हूँ, कांड हो जाता है। Right, correct. Script first or paycheck first? Of course, script first.
मुझे पे चेक एडवांस आएगा तो मैं आऊंगी एंकरिंग नहीं मैंने ये गेम खेला ना, लाइक स्क्रिप्ट आ जाए फर्स्ट, मैं अच्छा मतलब सा यार, it perform is कर लूं, उसके confirmed. बाद मैं इंक्रीज करूं कि नहीं इससे तो नहीं इसे होगा, तो बहुत थोड़ा काम है बढ़ाओ। यार, राइट? Okay, your I'm done for today. Dialogue after the shoot. Dialogue after the shoot. I'm done के अलावा. अच्छा, let's go home, let's হয়ে গেছে কিছু let's বাংলার have- জন্য বলো না, ভালো লাগবে. let's have some ফুচকাস together. হ্যাঁ, আমি তো সবাই মিলে জানি. একটু ফুচকা খাওয়া হয়ে গেছে যখন শুট, সবাই এসে একটু খাই। I'm a big time foodie, yeah, like बट देख के तो मैम लगता नहीं कोई और फूडी. blessed. तो जिम विम जिम तो बिल्कुल नहीं, योगा से ही होगा। ओ योगा से ही होगा. Yeah. बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टू यू कि एक इम्पोर्टेंट मैसेज टू द सोसाइटी और योर फॉलोअर्स, योर फैंस को क्या देना चाहते हो एज यू आर इन द आयुषी टॉक्स. तो हमारे चैनल के थ्रू आई वांट की से समथिंग टू योर व्यूअर्स अबाउट द लाइफ और अबाउट द व्हाटएवर यू वांटेड टू से, द वन मैसेज. आई थिंक थोड़ी लाइक 2 साल 3 साल 5 साल, आज से 5 साल पहले भी हम एक ही बात करते थे कि पौधे लगाओ और जीवन बचाओ. आज मैं कहना चाहूंगी कि पौधे लगाओ, कोई बात नहीं, प्यार को भी बचाओ. प्यार खत्म हो जा रहा है दुनिया से, इंसानियत खत्म हो जा रही है दुनिया से, तो उस पे हमको थोड़ा और ज्यादा ध्यान देना चाहिए शायद. रिश्ते बचाओ, प्यार बचाओ. नाइस, करेक्ट. थैंक यू सो मच मैम, Thank यू you आर हियर. so इट वाज अ ग्रेट टाइम. हमको कम से कम 2 से 3 घंटे हो गए हैं, बट मेरे को अभी तक लग रहा है कि हम लोग अभी जस्ट मिले. तो इतना ज्यादा मजा आ रहा है, अभी भी मैम को मेरे को छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बट स्टिल विल हैव अगेन वन मोर पॉडकास्ट. देखते हैं, प्लान छोड़ना तो करते हैं. पड़ेगा, रील बनाना है अभी. Exactly. तब तक के लिए thank you so much all the viewers for watching us on Aishi Talk, especially with the Madhurima Chakravarti. I'm very happy and feeling super excited for this podcast. Thank you so much, ma'am, for Thank you so coming. much. तब तक के लिए ऐसे ही देखते रहिए Aishi Talks. फिर से मिलते हैं with the next episode with a new guest. Thank you so much everybody. तब तक के लिए bye bye. Take care. See you. Thank you. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.